नमस्ते बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे रहिए। जिसकी शुरुआत अच्छी रहती है उसका अंत भी अच्छा होता है, ऐसा हम लोग सुनते हैं। कहने का अर्थ है कि 9th अगर हमारी मजबूत रहेगी तो 10th भी हमारा मजबूत रहेगा। तो करना क्या है कि ध्यान से वीडियो को सुनिए, फुल मूड में सुनिए, एकदम अच्छे से ध्यान से। तो क्या होगा ना कि जितने भी क्वेश्चन हम लोग आज पढ़ेंगे सब याद ही हो जाएगा, फिर आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। मैं राकेश कुमार आपके लिए प्यारा सा शायरी लाए हैं। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां किस्मत भी न पहुंचाने वाली हो। यानी कि आप अगर कड़ी मेहनत करेंगे तो आपकी किस्मत में शायद जो ना लिखा हो वो भी हो जाए, अच्छी अच्छी बातें होगी। क्या आपको डॉक्टर बनना भाग्य में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कड़ी मेहनत करेंगे तो हम भाग्य को भी बदल सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, है कि नहीं? चलिए, किसी ने खूब लिखा है, जो भाग्य में लिखा रहता है वही होता है। बहुत अच्छी बात उसने बोला कि जो भाग्य में लिखा रहता है वही होता है। ये बात तो हम भी जानते हैं, लेकिन भाग्य में यही लिखा हो कि परिश्रम करने से ही मिलेगा, तब तो परिश्रम करना पड़ेगा ना मेरा भाई। यानी कहने का अर्थ है कि परिश्रम करने से ही मिलेगा, यही हमारे भाग्य में लिखा है। समझ लीजिए आप। तो परिश्रम करेंगे भाग्य में मिलेगा, नहीं परिश्रम करेंगे नहीं मिलेगा। दैट्स ऑल। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अति लघुतरीय प्रश्न उत्तर। किसका भाई? तब परमाणु संरचना का। हम लोग कल 3 वीडियो इसका हमने दिया था। इससे पीछे हम लोग परमाणु संरचना के बारे में, आशा और उम्मीद है आप लोग अगर देखे होंगे तो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। क्योंकि बिल्कुल हम लोग चैप्टर जब भी पढ़ते हैं तो ऑपरेशन कर देते हैं चैप्टर का, एक एक चीज का ऑपरेशन कर देते हैं, खोल खाल के चीर फाड़ के रख देते हैं, तनिक से भी कहीं छूटने ना जा पाए। क्या? चलिए, बहुत अच्छी। तो अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि आज चलेगा अति लघुतरीय क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, टोटल 16-17 क्वेश्चन ही हम लिए हैं। 33 क्वेश्चन है तो हम छोटा छोटा करके वीडियो लेते हैं, तो ज्यादा घबराना ना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। परमाणु के मौलिक कणों के नाम। अब आप जानते होंगे परमाणु में कौन कौन मौलिक कण था भाई? तो 3 था। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या? परमाणु के मौलिक कणों के क्या नाम? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अच्छा, एक चीज और, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे टॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन साहब। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक। याद रखना है, इसमें कोई बड़ी चार्ज धिया धिया पुता वाला बात है। रिचार्ज नहीं, मतलब वो, मतलब ज्यादा उसमें पेची करने की जरूरत ना है। तो चलिए, तब परमाणु के मौलिक कण कौन कौन? कोई दिक्कत? अगर आविष्कारक का नाम पूछेगा वो भी याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक जे टॉमसन, प्रोटॉन के आविष्कारक गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन के आविष्कारक जेम्स चैडविक। दूसरा, परमाणु के नाभिक में उपस्थित मौलिक कण। नाभिक मतलब उसके केंद्र में कौन कौन रहते हैं? तो 2 गो रहता है, एगो पी एगो एन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए, हमारे रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा था? रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा कि केंद्र में कोई भारी कण है, पी है और एन है। नहीं, ये मोस्टली बाद में क्लियर कर दिए थे। और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि केंद्र में कौन है भाई? केंद्र में कौन है? तो 2 को क्लियर है। कौन कौन? प्रोटॉन और। रदरफोर्ड साहब तो कहते कि भारी कण है, लेकिन कौन कण है सो नहीं बताए थे, तो खाली प्रोटॉन कह दिए थे। और इलेक्ट्रॉन कहते चक्कर लगा रहा है, क्योंकि दोनों का खोज हो गया था। न्यूट्रॉन तो खोज हुआ था नहीं उस समय। बाद में न्यूट्रॉन का खोज हुआ तो मोसले ने कहा दिया कि भाई न्यूट्रॉन कहाँ रहता, तो वो केंद्र में रहता है। तो क्लियर हो गया अब कि केंद्र में 2 गो रहता है। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन और, सॉरी, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर। चलिए, इतना तब समझ गए। अगर आपसे कोई पूछे कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित कौन मौलिक कण? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे,
परमाणु के नाभिक में कैसा विद्युत आवेश रहता है? नाभिक में, केंद्र में। तो केंद्र में अभी कौन कौन था? दूगो था, एगो पी और एक एन, यानी प्रोटॉन और एक, चलिए तो पी है और एक एन है। एन पर तो कोई आवेश होता ही नहीं है, तो ये आवेशहीन है। ई पर रहता है कौन? धन आवेश। तो नाभिक में कौन आवेश? दैट्स ऑल। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बउआ बताओ कि परमाणु के नाभिक में कौन आवेश, तो कह देंगे एक काका ओकरे में दूगो कण रहता है, एगो रहता है प्रोटॉन, एगो रहता है न्यूट्रॉन। आ न्यूट्रॉन में तो कोई आवेश ही नहीं है, तब बच गया कौन? प्रोटॉन। अब प्रोटॉन तो धन आवेशित होता है, इसका मतलब है नाभिक में धन आवेश होगा। हाँ वाह, कहाँ पढ़ता है? राकेश सर जी के यहाँ। वाह कमाल है, पिटिया ठोक देगा, है कि नहीं? चलिए धन्यवाद। तो ये समझ गया, क्लियर हो गया? आगे चलूं क्या? चलते हैं। अब आगे कह रहा है परमाणु उदासीन क्यों होता है। अब बताइए, हमसे पूछा जा रहा है कि परमाणु उदासीन काहे लगी होता है, बताओ तो लोग, कोई बता सकते हैं क्या? हाँ, इसलिए कि देखिए एक परमाणु है, एकरे में जितने ऋण आवेशित कण है उतने ही धन आवेशित कण है, जितने ऋण आवेशित कण है उतने ही धन आवेशित कण है। दोनों की संख्या क्या है? बराबर है। इसीलिए परमाणु विद्युता उदासीन होते हैं। हो गया, ऐसे चित्र बना के लिख देंगे क्या? मान लीजिए आपके बड़े भाई पूछे, जफर रजा, यस भैया, अच्छा बताओ परमाणु विद्युत उदासीन क्यों होते हैं? भैया ये कोई पूछने वाला बात है? ये तो हम आसानी से बता देंगे, एगो चित्र बना के गोल पार देंगे का। आ कहेंगे देखिए ये जो देख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन है, ये माइनस वाला, आई प्लस वाला क्या है? प्रोटॉन है। तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, दोनों की संख्या बराबर, इसलिए परमाणु विद्युत क्या है कि नहीं? तुरंत जेब वाला एक कलम 20 रुपए वाला निकाल के तुमको गिफ्ट में दे देंगे। बताओ सुनाओगे तब ना भाई, क्या है कि नहीं? देखिए हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में सुने होंगे आप लोग, क्या कहाँ के रहने वाले थे? बिहार बक्सर जिला के डुमरांव के रहने वाले थे, है कि नहीं? डुमरांव, डुमरांव गांव के थे। बच्चा थे तो बचपन का खेल गिल्ली डंडा उंडा। वहां पर एक मंदिर थी, उस मंदिर में ये मतलब वहां पर गाना उना चलते रहता था। बचपन में गए थे और वहां पर गाना उना गाए सुनाए, तो इनको 1.25 किलो लड्डू मिला था उपहार। 1.25 किलो, वहाँ के लोकल महाराजा जो है उस जमाने में 1.25 किलो लड्डू देने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि कुछ अच्छा उपहार मिला था। और वो भारत रत्न पा लिए क्या? तब बचपने से शुरुआत होगी तबे ना होगी जी। उपहार पाने का मतलब कुछ अच्छा प्रदर्शन देना है। तो अब आप समझ गए ना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होती है? बराबर, इसलिए विद्युता। चलिए बहुत अच्छी बातें हैं, आगे चलिए। अब देखिए आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आविष्कारक, अभी शुरू में तो बताइए किए थे, इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन है भाई? क्या बच्चा वाला बात हो गया? प्रोटॉन के आविष्कारक कौन? गोल्डस्टीन साहब। कहीं कह दिया न्यूट्रॉन के आविष्कारक बताओ तो? चैडविक। अच्छा नाभिक का खोज किसने किया? परमाणु के नाभिक का खोज, देखिए पहले तो जे टॉमसन साहब परमाणु मॉडल दिए थे लेकिन नाभिक नहीं बताए। वो रदरफोर्ड साहब बताए कि हमने सोने की पत्ती पर जब हमने अल्फा कण से प्रहार किया तो हमने देखा कि किनारे किनारे से अल्फा कण बाहर निकल गई, केंद्र में जाकर के वो लौट गई। तो इससे पता चलता है कि परमाणु के नाभिक में कोनो भारी कण है, यानी कि नाभिक है ओकरा में। क्या ये कौन कहे बात? रदरफोर्ड। तो ये सब याद रखिएगा कौन के खोज किया है। तो आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक कौन, अब प्रोटॉन के आविष्कारक कौन? हो गया क्लियर, बहुआ वाला बात। अच्छा एक चीज और, नाभिक का आवेश उसके किस कण पर निर्भर करता है? नाभिक में कई गो कण रहता है? दूगो, कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या कौन कौन रहते हैं? चलिए अच्छा उनमें कौन पर निर्भर करता है उसका आवेश? प्रोटॉन पर निर्भर करता है। प्रोटॉन जो आवेश का है वही आवेश का नाभिक है, तो वो किस पर निर्भर करता है? दैट्स ऑल। आपसे कोई पूछे कि नाभिक में आवेश जो है वह किस कण के कारण है, तो प्रोटॉन के कारण है। कोई दिक्कत? चलिए आगे, परमाणु संख्या क्या है? कोई पूछे परमाणु संख्या क्या है, तो कल हम लोग पढ़े थे, याद है ना?
क्या पढ़े थे कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे और वही उसकी परमाणु संख्या होगी। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु संख्या तीनों क्या होती है, बराबर। अब मान लीजिए हम एक तत्व हैं, हमारी इलेक्ट्रॉन संख्या है 10, तब बताइए परमाणु संख्या कितनी, हो गया बात। अच्छा, मान लीजिए ये कलम एक तत्व है, अब इस कलम की परमाणु संख्या 17 है, परमाणु संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, क्या। जैसे मान लीजिए कोई एक तत्व है ये वाली, इसमें प्रोटॉन की संख्या है 8, तो परमाणु संख्या कितनी, 8 ही होगी। चाहे आप प्रोटॉन बोलिए, इलेक्ट्रॉन बोलिए, चाहे परमाणु संख्या बोलिए। न्यूट्रॉन तो भिन्न भिन्न हो जाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर परमाणु संख्या, क्या। तो कोई पूछे कि भैया अरे बताओ रे परमाणु संख्या किसे कहते, बता देंगे ना। चलिए अब आगे, परमाणु द्रव्यमान। देखिए एक था द्रव्यमान संख्या, अब यहां कह रहा है परमाणु द्रव्यमान, तो क्या लिखेंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों कण के जो वजन होंगे वो उसका क्या कहलाएगा, द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या, क्या। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कण है O, एक कण है हमारे पास क्या, O, इसमें इलेक्ट्रॉन है 8, प्रोटॉन है 8 और न्यूट्रॉन है 10, तो इसकी परमाणु संख्या थी, परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 8 8 16 10 26 ना हो जाएगी हो। ऐसे उदाहरण दे के बनाना है सुंदर से एकदम अच्छा से। मान लीजिए हमारे पास एक परमाणु है जिसकी इलेक्ट्रॉन संख्या 7, प्रोटॉन संख्या 7 और न्यूट्रॉन की संख्या 8, कितनी हो जाएगी बताइए, नहीं हो जाएगी। तो परमाणु द्रव्यमान कह दिया तो क्या बता देंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों के मिला करके हो गया द्रव्यमान संख्या। अगर अगर कह दिया पर द्रव्यमान संख्या तब क्या करेंगे, तो दुइये गो इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या बोलेंगे, उसकी द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या। चलिए अब आगे, अब हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक के नाम, तो आप अपनी किताब में देखिएगा, एक हाइड्रोजन H है, इसमें एगो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन नहीं है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है ना। तो इसके इसके समस्थानिक देखिएगा, तो इसका नाम है, याद रखेंगे, प्रोटियम। अच्छा एक चीज देखे तो थोड़ा सा हम कंफ्यूजन तो नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, हमको कंफ्यूजन लग रहा थोड़ा सा। हाँ 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 हाँ, गलती हो रहा था, हमको लग रहा था हमको गलती हो गया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन होना चाहिए, इसमें इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन होना चाहिए। इसकी द्रव्यमान संख्या हो गया मान लीजिए 1, इसका हो जाएगा कितना 2, और इसका हो जाएगा कितनी 3, तो इसका नाम है ड्यूप्रोटियम, इसका क्या है, इसका क्या है ड्यूटीरियम, इसका क्या है ट्राइटियम। ये नाम आपको याद रखना होगा, समस्थानिक, हाइड्रोजन के समस्थानिक के नाम, तो क्या क्या लिखोगे, तो लिख देना प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। कोई दिक्कत, हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। किसी को दिक्कत, चित्र बना लेंगे ऐसे करके, किताब में बना हुआ है देख लेंगे। नेक्स्ट नंबर, आयन कितने प्रकार के होते बताइए, कौन कौन, कैसे जाने थे, याद है आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, परमाणु संख्या कितनी, तो ये इसकी पहली कक्षा में कितने, दूसरी में कितनी है, कैल्शियम है Ca 20, 2 8 8 2, ये 2 इसको दिया है, तो ये 2 लिया यानी ऋणायन हो गया, ये 2 ही दिया है इसलिए हो गया ये धनायन। तो अगर हम इसका सूत्र बनाएंगे तो CaO होगा, तो ई पर होगा प्लस, ई पर होगा माइनस, देखिए होंगे ऐसे किताब में लिखा हुआ, यानी कि ये 2 बंधन ऋणायन और धनायन बना करके यौगिक बना रहा है। तो आयन समझ गए ना कितने प्रकार के, कौन कौन, हो गया। आप सीधे तो पूछ रहा है हमसे कि भाई आयन किसे कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, क्या। चलिए अब आगे चलते हैं, समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान भिन्न क्यों होते हैं। जैसे देखिए एक कार्बन का समस्थानिक लीजिए, कार्बन 6, कार्बन 6, इसका समस्थानिक का द्रव्यमान 12 है, इसका 14 है, किसके कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 6 है तो प्रोटॉन भी कितना होगा
तो न्यूट्रॉन इसका कितना हो गया 6, इसके इलेक्ट्रॉन 6 है तो प्रोटॉन कितने होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन कितना हो गया इसका, तब ना 14 होगा जी, नहीं। यानी कहने का अर्थ है किसके अंतर के कारण, न्यूट्रॉन, किसके अंतर के कारण, तो लिखेंगे किसी भी समस्थानिक के द्रव्यमान में अंतर उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन कण के कारण, क्या लिखेंगे, बोल 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 भाई, न्यूट्रॉन के अंतर के कारण, कोई भी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर पाए जाते हैं, इसलिए परमाणु। चलिए आगे, संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन अभी तुरंत देखे थे कि जितना इलेक्ट्रॉन लेने के बाद या देने के बाद कोई परमाणु अपनी अष्टक पूरा करता है, वो उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। जैसे अभी चित्र बनाए थे ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 लेगा, तो उसकी संयोजकता कितनी, कैल्शियम कितना देगा, उसकी संयोजकता कितनी, यानी जितना लेता है या जितना, वो उसकी क्या कहलाती है, कितना आसान है, बच्चा वाला है कि नहीं किशन। तो अब आगे चलेंगे, जिस तत्व की परमाणु संख्या 17 है उसकी संयोजकता कितनी होगी बताइए, गलती बात, 17 है, Cl मान लीजिए क्लोरीन होता है 17, तब पहली कक्षा में कितने हैं, दूसरी में कितनी, तीसरी में कितनी, साथ किसी को देगा, क्योंकि पावरफुल आदमी है, कहता है साथ हमारे पास, हम तोरे कहाँ आएंगे, तोरा एक दे दो हमको तू, तो एक ही किसी से लेके अपना अष्टक पूरा, इसकी संयोजकता 7 हुआ या 1, काहे लगी, एक लिया है इसलिए, है कि नहीं, दिया नहीं ना है भाई, लिया है एक, क्या अगर देने की बात होती तो 7 किसी को देता, लेकिन ये बहुत तगड़ा आदमी है, तो कहता है कि हम नहीं जाएंगे, तू आ जाओ मेरे पास, नहीं, इसकी अष्टक पूरा कितना से होता है भाई, 1 से, अर्थात जिसके जो परमाणु तत्व हैं, मान लीजिए उसके परमाणु संख्या 17 है, तो उसकी संयोजकता कितनी, तो कैसे निकालेंगे समझ रहे ना, अगर आपसे कोई पूछ दिया, जफर कहाँ पड़ता है, तो हाँ सर, राकेश सर जी, अच्छा बताओ, मान लो कोई परमाणु है P, इसकी परमाणु संख्या है 15, तब बताओ तो इसकी संयोजकता कितनी, तब पहले सजा देंगे कितना, हाँ 8 5, 5 देगा नहीं, ये 3 किसी से लेगा, संयोजकता कितनी, था संयोजकता निकल गया। अगर मान लीजिए अगर कोई कह दे बताओ, मान लीजिए सपोज 19, क्या 19 है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, तब पहले देंगे 2, तब देंगे 8, फिर 8, तब 1, 8 2 10 8 18 19, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 7 होगा, नहीं 1 हो, क्योंकि 7 कोई देगा नहीं, 1 तो किसी को देगा, तो इसकी संयोजकता कितनी, समझ रहे ना, जितना देता है या जितना, 1 2 3 4 देता है, अब 5 6 7 नहीं देता, वो किसी से लेता है, तब 5 जिसके अंतिम में होगा वो 3 लेगा, 6 अंतिम में होगा तो 7 होगा तो बात खत्म। चलिए आगे, तत्व की संयोजकता किस पर निर्भर करती है, तो उसके अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर, कोई तत्व है तो उसकी संयोजकता कितना, कैसे जानेंगे, उसकी अंतिम कक्षा में, अब जैसे देखिए जिसके अंतिम कक्षा में 6 है, अंतिम कक्षा में 7 है, अंतिम कक्षा में 2 है, अंतिम कक्षा में 4 है, मान लीजिए, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, क्योंकि जितना अंतिम कक्षा में उसके हिसाब से काम करेगा, इसका कितना, ई कितना 2, क्योंकि 2 देगा, ये 4 किसी को देगा नहीं जी, तो किस पर निर्भर करता है, उसके अंतिम कक्षा में। एक चीज और देख लीजिए, फिर से क्लियर कर लीजिए, मान लीजिए हमारे पास अभी पोटेशियम है 19 है, तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिए, तो इसकी संयोजकता कितनी है, कैसे पता चला, इसके अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को देख करके। अब देखिए क्लोरीन 17 है, तो 2 8 7, इसकी संख्या कितनी, कैसे, क्योंकि अंतिम कक्षा में देख करके, नहीं कि 7 है तो 1 लेगा, 1 है तो किसी को देगा, कहानी खत्म। कैसे पता चला हमें, अंतिम कक्षा, एकदम बिल्कुल एकदम याद कर लीजिए, एकदम स्कूल में जाना है एकदम फोड़ के आना है इसे। विसर्ग नली में कैथोड किरणें कहां से निकली थी, तो कैथोड से निकली थी। देखिए हमारे एक थे वैज्ञानिक जिनका नाम था जे टॉमसन साहब, कौन छोड़ा कह रहा है टमटम साहब, छड़ा खचरा है लेकिन चाहे जे कहो, टमटम साहब थोड़ी था, टॉमसन साहब, टॉमसन बताइए सब समझे नहीं आता, कुछ बोल देता है।
चलिए आइए किताब की ओर। तो एक कैथोड किरण रखे थे, आई क्या रखे थे, एनोड रखे थे, प्लेट रखे थे ना। आज जब इस पर उच्च विभवांतर से बैटरी से उन्होंने जोड़ा तो कैथोड से एक किरण तेजी से भागी किसकी तरफ, एनोड की तरफ। ये कैथोड थी और ये क्या थी, एनोड। तो ये विसर्ग नली में कैथोड किरणें कहां से निकली, कैथोड से, इसीलिए तो नाम उसका रखा गया कैथोड किरणें। नहीं जी, कहां से निकली, कैथोड से, इसीलिए उसका नाम रखा गया। चलिए आगे चलते हैं। उस तथ्य का नाम बताइए जिसमें परमाणु में सिर्फ 2 मूलकण है। तो कौन ऐसे तथ्य हैं जिसमें मूलकण दुइये गो है, तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में अभी देखे ना थे, एगो हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। अब आगे बढ़िएगा हीलियम, तो उसमें बढ़ जाता है फिर 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉनों हो जाता है ओकरे में, ऐसे करके, समझ रहे ना। तो कौन ऐसा तत्व है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन एक के गो प्रोटॉन है, तो हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। किसी परमाणु में 13 प्रोटॉन है तो उसकी परमाणु संख्या कितनी है, तो प्रोटॉन जितना ओकरे तो उतने परमाणु संख्या है। अब घुमा फिरा के पूछ देगा, ए बताओ, एक तत्व है जिसका परमाणु संख्या 17, तो इलेक्ट्रॉन कितना। एक तत्व है जिसकी प्रोटॉन की संख्या 12, तो परमाणु संख्या कितना। तो जितना इलेक्ट्रॉन कह देंगे, ए क्या आप धिया पुता वाला पूछते हैं हमसे, सुन लीजिए के बारी, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन उतने परमाणु संख्या, तीनों बराबरे होता है। तो आप जो पूछ लीजिएगा ई वाला में समझ जाएगा सब बराबर है। तो कहेगा वाह तो कमाल कर दिया तू रे। चलो चलिए, तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, बाकी कल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करिए। विशेष के लिए जय हिंद, जय भारत।